हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एज शोन इन फिगर इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। देखो स्टूडेंट्स, आपको जो मैंने ये फिगर दिया हुआ है इस तरीके से, ये जो शेडेड फिगर है बेटे, ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये फिगर निकालने को, इस जो शेडेड रीजन है इस फिगर का, वो निकालने को बोला गया है। ठीक है, आपको शेडेड पार्ट निकालना है। अब आपको इस फिगर से ये समझ तो आ रहा होगा कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर आप, और ये भी जो ये हाफ करके बने, ये क्या हाफ सर्कल्स है, यानी कि ये दो सेमी सर्कल्स है जिन दोनों का फेस क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो मे भी इनकी अपनी कोई प्रॉब्लम हो, शायद आपस में बनती ना हो, इसलिए उन्होंने इस तरीके से फेस कर लिया। ठीक है, वो आप देख लीजिए। लेकिन ये क्या बेटा, सेमी सर्कल्स हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, एक का फेस इस साइड है और एक का फेस इस साइड है। अगर मैं किसी तरीके से इस स्क्वायर में से इन दो सर्कल को उड़ा दूं इन द सेंस माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा, यस या नो? आई रिपीट अगेन, अगर मैं इस स्क्वायर में से ये दो सेमी सर्कल्स को क्या कर दूं बेटा, माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा? आ जाएगा। अब बात ये आती है, अब मेरी बात सुनिए, ये अगर मैं इसका, ये इस सर्कल का पूरा क्या है, जैसे मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल है इस तरीके से, तो ये इसका डायामीटर होगा, है ना। पूरा सर्कल इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, लेकिन ये पूरा ना होने की बजाय क्या है, हाफ है। तो रेडियस कितना होगा, इसका आधा क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस ही तो होगी। समझ आ गया। और वो आपको देखो एबीसीडी ये स्क्वायर है, और इसकी जो साइड है वो कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको इतना तो पता है कि जो स्क्वायर की साइड्स होती हैं बेटे, वो क्या होती हैं, इक्वली होती हैं। अगर उन्होंने हमें एक साइड 14 दिया है, तो इट मींस ये भी 14 है, ये भी 14 है और ये भी 14 है, ये कह रहा है ये हमसे। तो इट मींस ये भी क्या हुई, 14 हुई। तो अगर ये पूरा डायमीटर 14 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 14/2, 14/2 हो जाएगी। ठीक है, तो समझ आ रहा ना हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर के एरिया में से दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देना है, और जो हमारे पास बचेगा वो हमारा क्या होगा बेटे, शेडेड रीजन होगा। समझ लग गई? तो करते हैं स्टार्ट इस टाइम। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जो डायामीटर है वो कितना आ गया आपका, 14 सेंटीमीटर आ गया। ये डायामीटर ही तो हुआ सर्कल का, है ना, मैंने आपको अलग से करके बताया, ये डायामीटर ही तो हुआ। तो डायामीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी आ गई, डायामीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 14/2, 2 1 2, 2 7 14 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, समझ आ गया। अब मैंने आपको क्या बोला कि किसी तरीके से अगर मैं इस स्क्वायर में से, अगर मैं स्क्वायर में से माइनस कर दूं क्या, दो सर्कल, टू सेमी सर्कल, अगर मैं स्क्वायर में से माइनस कर दूं सेमी सर्कल, तो मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of square minus area of two semicircles। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड ही होता है। तो यहां पे लिख लीजिए साइड इंटू साइड। अब देखो एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल जो हमारे यहाँ वो क्या हाफ है, तो यहां पे लिख लो 1/2। हाफ के लिए, सेमी के लिए 1/2 तो आता है, और वो कितने हैं जो सेमी सर्कल है, दो हैं, तो मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमें एक साथ ही दोनों का निकाल लेते हैं, 2πr²। अब देखो जो साइड है वो कितनी दी है, 14, तो ये आ गया 14 इंटू 14 इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू देखो दी है 3.14, नहीं दी गई क्वेश्चन में, तो 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितनी आई हमारी, 7, यहां पे लिख दीजिए 7। अब देखो 2 से 2 कैंसल आउट, 7 से 7 कैंसल आउट,
और पाई आर का स्क्वायर है तो 1/7 तो है यहाँ पे, ठीक है। और 14 को 14 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा, बट खैर हम करके देखेंगे। 5 4 4 जा 16, 1 बचे, 4 1 जा 4 5, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 6 9 1, 196 आ गया। माइनस 22 को 7 के साथ करेंगे 154 आएगा, लेकिन हम फिर भी करके देखेंगे। 7 2 जा 14, 1 बचे, 7 2 जा 14 15, कितना आ गया 154। अब 196 में से अगर हम 154 माइनस करते हैं तो ये कितना आ गया 42। तो ये कितना आ गया शेडेड रीजन आपका 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने ये एक चीज नोटिस करी होगी, अगर आप 1/2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर किया, जो मैंने ये 2 पाई आर स्क्वायर क्यों किया, 1/2 मतलब हाफ सर्कल्स हैं, और कितने हाफ सर्कल्स हैं 2 हाफ सर्कल्स हैं। तो ये कितना लिखा मैंने यहाँ पे 2, क्योंकि मैं 2 सेमी सर्कल्स का एक साथ निकाल रही थी। और पाई आर स्क्वायर आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता ही है। ये जो मैं आपको ये समझाने की ये कोशिश कर रही हूं, अगर मान लो ये इस तरीके से बना, ये इस तरीके से बना, ऐसे ही है। अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हुई होती तो इनका कैसे होता, इस तरीके से होता, ऐसे ही होता, और ये पूरा क्या बन जाता, एक सर्कल बन जाता। और अगर आप देखो 2 के साथ तो 2 वैसे भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास पाई आर स्क्वायर ही तो बचा। और एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। मैं ये आपको दूसरा तरीका बता रही हूं कि अगर आप क्वेश्चन को डीप में समझते हैं तो ये यही तो है। सर्कल इस तरीके से थे ना बेटा, इस तरीके से थे, और अगर इनका फेस दोनों की साइड होता तो ये एक बड़ा सर्कल एक सर्कल बन जाता। और अगर जब एक सर्कल बन गया तो सीधा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हो जाता। लेकिन आप इसको सेमी सर्कल बोल रहे हो तो 1/2 इंटू 2 सर्कल 2 पाई आर का स्क्वायर कर दिया, तब भी 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास ये पाई आर स्क्वायर ही तो बचा। समझ आया? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मुझे देख रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।